मंजिल तक पहुंचना बाकी है। वो हमारे बीच में ही उठ करके चले गए। शरीर तो उनका नहीं है, विचार है। पर्यावरण के प्रति वो बड़े ही सजग थे। अगर नहीं करेंगे तो उनके प्रति श्रद्धांजलि देने का कोई मेरा नैतिक अधिकार है ही नहीं। उसको हम मंजिल तक पहुंचाने का थोड़ा भी आगे बढ़ेंगे तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। हमारे साथ राजद के नेता श्याम रजक जी हैं। श्याम रजक जी, जिस तरीके से आज उनका शरद यादव का अस्थि ले राजद के प्रदेश कार्यालय में आया, बीते दिन उनका निधन हुआ, कैसे देख रहे हैं? इतने बड़े समाजवादी नेता थे। शरद जी के साथ हम लोग का सौभाग्य रहा है काम करने का, सीखने का मौका मिला है। उनके जो विचार रहे हैं समरसता का, सामाजिक समरसता का, जो गरीब गुरबा है, जो उत्पीड़ित समाज है, जो पीड़ित समाज है, उन सभी मानव को कैसे हक हकूक़ को मिले, ये सवाल के लिए वो पूरी ज़िंदगी लड़ते रहे। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए लड़ते रहे। लेकिन वो लड़ाई अभी भी पड़ाव पर खड़ा है। वो मंजिल तक पहुंचना बाकी है। वो हमारे बीच में ही उठ करके चले गए। शरीर तो उनका नहीं है, विचार है। कितना ठेस पहुंचा पार्टी को? पार्टी को ही नहीं, पूरी समाजवाद को, पूरे देश को ठेस पहुंचा है। जो गरीब गुरबा के हितैषी रहे, गरीब गुरबा के लिए लोगों के आशा के केंद्र हैं। इसलिए अब हम सब की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके सवालों को जो पड़ाव पर छटपटा रहा है उसको मंजिल तक पहुंचाने का हम प्रयास करें। शरद यादव का एक कहनाम था, मरने से पहले शायद ये भी कहे थे कि उनका जो अस्थि है गंगा जी में नहीं डालने के लिए, ऐसे वो बोले अपवित्र होगा। इसको लेकर बहुत सारे बात उन कह रहे हैं, पर्यावरण के सवाल पर, संस्कृति के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, अर्थ के सवाल पर, आर्थिक नीति के सवाल पर उनके अलग अलग विचार रहे हैं और वो गरीब गुरबा के हित में रहे। पर्यावरण के प्रति वो बड़े ही सजग थे। उनका कहना था कि ये सब चीज़ें जो होती है इससे पर्यावरण का संकट होता है, प्रदूषण फैलता है। तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि लोग करें या न करें, कि मैं अपनी वसीयत दिखे कि मेरी जब मृत्यु हो तो मेरी अस्थि को जमींदोज कर दिया जाए। आधा भाग अपने जहाँ जन्म स्थान था, आधा भाग जो उनका कर्म स्थान रहा है मधेपुरा। वैसे तो उनका कर्म स्थान पूरा देश था, लेकिन एक सिंबॉलिक था। वो चुनाव लड़े थे, बीपी मंडल का वो जन्म स्थान था, वहाँ लड़ाई लड़े, मंडल मसीहा कला है। इसलिए उन्होंने कहा कि वहाँ पर जमींदोज कर दिया जाए ताकि पर्यावरण का कोई संकट न हो, और लोगों को इस बात का एक मैसेज देने का काम किए। ये हम सब के लिए बड़े ही धन्य है। उनका जो विचारधारा था, उस विचारधारा पे आप लोग आगे काम करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो उनके प्रति श्रद्धांजलि देने का कोई मेरा नैतिक अधिकार है ही नहीं, नैतिक कर्तव्य है ही नहीं। नैतिक कर्तव्य तब होगा जब उनके विचारों को जो आज पड़ाव पर छटपटा रहा है, चिल्ला रहा है, चिंगार कर रहा है, उसको हम मंजिल तक पहुंचाने का थोड़ा भी आगे बढ़ेंगे तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ठीक है, हमारे साथ शरद यादव थे जो आरजेडी के नेता हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनके विचारधारा पे अगर हम लोग नहीं चलेंगे तो ये जो भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं उसका कोई नैतिकता नहीं रहेगा। शरद यादव बीपी मंडल के जो क्षेत्र था वहाँ से चुनाव भी लड़े थे और समाज में छोटे तबके और बड़े, केवल समाज नहीं, एक समाजवादी नेता ने पूरे समाज ने, पूरे देश को इस चीज़ का ठेस पहुंचा है और राजद के पूरे परिवार यहाँ पे मौजूद हैं। और श्याम रजक जी ने कहा कि उनकी जो विचारधारा है उन्हीं को हम लोग आगे लेकर काम करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी जग्गी के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।